और परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए कि परमेश्वर ने ये समय दिया कि हम आप लोगों के साथ मिलें और संगति करें। परमेश्वर की उपस्थिति को, यीशु मसीह की उपस्थिति को हम लोग समझें और वचन क्या कहता है, अब हम वचन की ओर चलते हैं। हम रूत की पुस्तक निकालेंगे और रूत की पुस्तक में ऐसा लिखा हुआ वो पद हमें बहुत अच्छा लगता है जो पहले अध्याय के और आपके 16 पद में कहता है कि तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। ये एक कहानी है, पर कहानी क्या, ये जीवन की सच्चाई है और हर एक के जीवन में ये चीजें होती हैं। ऐसे ही रूत के जीवन में हुआ। भरे पूरे परमेश्वर के नगर को छोड़ के वो मोआब देश को चली गई और जब मोआब देश में गई, सब कुछ लेके गई थी, पति के साथ गई थी, 2 बेटों के साथ गई। वचन बताता है कि 10 साल वो वहां रही पर एकदम खाली हो गई। बेटे उसके मर गए, पति मर गया, बची 2 बहुएं, पर वो अपने परमेश्वर को नहीं भूली। परमेश्वर को पीछे छोड़ के तो गई थी पर परमेश्वर को भूली नहीं थी। और जब सब कुछ होने लगा तो उसकी अंतरात्मा कहीं ना कहीं ये बात कही कि अब हम अपने देश को लौटें, क्योंकि अब वहां पे सारी चीजें अच्छी हो गई हैं। और जब वो निकली थी तब वहां पे अकाल था, परेशानियां थी, उस सारी चीजों को छोड़ के वो निकली थी और वो लौट के आई। और लिखा है कि जब बैतलहम को लौट के आई तो वहां के लोग आनंद से उसे देखने के लिए, मिलने के लिए आए और कहने लगे, क्या ये यही नौमी है? क्या ये नौमी की बहुएं हैं? और उसकी 2 बहुएं थी, एक ओरपा थी, एक रूत थी। दोनों बहुओं से कही कि वो दोनों अन्य जाति से, मोआबिन जात से बिलोंग करती थी, और दोनों से कहा कि हे मेरी बेटियों, तुम वापस चले जाओ अपने लोगों में। दोनों ने कहा कि नहीं, जहां तू जाएगी हम चलेंगे। पर बाद में देखते हैं वचन में कि ओरपा अपने रिश्तेदारों के पास, अपने समाज में, अपने परिवारों के साथ वो लौट गई और पर रूत नहीं लौटी। सच में रूत उसको एकदम अपनी गहराइयों के साथ प्यार करती थी और तब उसने ये बात बोला था कि ये मुझे विनती ना कर कि मुझे त्याग कर छोड़कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाएगी उधर मैं जाऊंगी और जहां तू टिके वहां मैं टिकूंगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। ये बहुत बड़ी बात है। यदि हम किसी के साथ इस तरह कहते हैं तो एक वाचाबद्ध हो जाते हैं, हम वचन दे देते हैं और जब हम वाचाबद्ध हो जाते हैं तो हमको उसको पूरा करना है। यीशु मसीह ने भी वचन दिया, वो 7 वाणियां दी और सारी चीज हम लोगों के लिए किया और आज तक करता रहा और कर भी रहा है और आगे करेगा भी। जब तक इस पृथ्वी का अंत नहीं होगा तब तक वो करता रहेगा। पर आज यहाँ वो कहती कि मुझे त्याग कर लौट जाने के लिए विनती ना कर। वो कहती है मुझे जाने के लिए तू अब मुझसे मत कर, क्योंकि वो कहती है कि देख तेरी जेठानी तो चली गई, तू भी चली जा। पर कहती है अब मुझसे ये बात मैं मत कर। एक पल को ये बात सोचना पड़ता है। हम सोचते थे कि ये रूत जो थी आखिर अपनी सास के साथ कैसे चली, ना वो उसके पास कोई पुत्र था, ना वो जानती थी कि वहाँ रिश्तेदार में कोई उसके पास कोई जवान बेटा है या कुछ उसका जीवन संभल सकता है। पर ऐसा उसके जीवन में कुछ भी नहीं था। यह हमारा सोचना और विचार है, पर उसके अंदर कहीं ना कहीं परमेश्वर का वचन नोमी ने डाला था और वो बीज उसके जीवन में काम कर रहा था। इसीलिए उसे छोड़ने के लिए वो तैयार नहीं थी। वो जानती थी कि मैं इसके साथ लगी रहूंगी तो मैं उस देश को देखूंगी जो इसके परमेश्वर का है। मैं उस जगह को देखूंगी जहां ये रहती है और जहां इसका परमेश्वर कार्य करता है। मैं उस लोगों में मिलूंगी जहां पे इसका परमेश्वर काम करता है। और तब वो इतनी बात कहती है, जहां तू टिकेगी वहां मैं टिकूंगी। यहाँ टिकने की बात है, क्या हम प्रभु यीशु में टिके हुए हैं? सबसे बड़ी बात है, क्या हम प्रभु यीशु मसीह में टिके हुए हैं कि नाम के लिए ईसाई हैं, क्रिश्चियन हैं, चर्च जा रहे हैं, वचन पढ़ रहे हैं, चलो उसके बाद अपना जीवन अलग तरीके से जी रहे हैं। जितने देर चर्च गए, हालेलुया प्रेज द लॉर्ड की हैं, फिर उसके बाद आए फिल्मी म्यूजिक सुन रहे हैं, पिक्चर जा रहे हैं, अन्य जातियों में उनके साथ में त्यौहार मना रहे हैं। तो ये हमारा जीवन नहीं है, ये रूत का जीवन नहीं था। उसने कहा जहां तू टिकेगी वहां मैं टिकूंगी,
क्योंकि नौमी अपने परमेश्वर की आज्ञाओं में टिकी हुई थी। नौमी अपने परमेश्वर को अपने जीवन भर जानी, पहचानी और उसमें बनी रही, और अब वो उस शिक्षा को, एक जो फल होता है नौमी के द्वारा, रूत के जीवन में दिखता है। ओर्पा के जीवन में तो नहीं दिखता है। वो चली गई, वो नहीं टिकी, उसके परमेश्वर को नहीं जानी, उसके लोगों को नहीं जानी, वो नौमी को नहीं समझ पाई, ना उसके देश को समझ पाई, ना उसके परमेश्वर को समझ पाई। 10 साल का समय निकल गया, बहुत बड़ा समय हो गया। 1-2 दिन का समय था, 10 साल में वो नहीं पहचान पाई। क्या हम अपने परमेश्वर को पहचान रहे हैं? रूत ने नौमी के जीवन में उस जीवते परमेश्वर को देखा, उस जीवते परमेश्वर के कार्य को देखा, उन प्रार्थनाओं को सुनी होगी जो नौमी बोलती होगी। जैसे वह विनती करती होगी वैसे वह रूत सुनती होगी, और उसके कहने के अनुसार वो करती भी होगी कि मेरी सास कर रही है तो हम भी कर रहे हैं, हमारे सास की प्रार्थनाएं सुनी जा रही है, हमारी भी सुनी जा रही है। उनके अंदर एक विश्वास था, एक आशा थी, एक उम्मीद थी कि हमारा परमेश्वर हमारे साथ है, हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है। तब तो वो कहती है कि तेरे लोग मेरे होंगे। हम अपने रिश्तेदारों के अलावा दूसरों को अपना नहीं कह पाते हैं, कभी नहीं कह पाते हैं। ये तो परमेश्वर किया है और यीशु मसीह ने किया है, हम नहीं कर पाते हैं। बस हम कहते हैं ये मेरे रिश्तेदार हैं, ये मेरे माँ है, ये मेरे बाप है, ये है, और बाकी दूसरों को हम उनके अपना नहीं कह सकते हैं। तब उनको कहते हैं अरे फलाने हैं, ये ऐसा है, ऐसा करके संबोधन करते हैं। पर वो कहती है कि तेरे लोग मेरे लोग होंगे। उसका प्रेम कितना अथाह है, जो प्रभु यीशु मसीह का प्रेम था, जो परमेश्वर का प्रेम था, जो अपने इकलौते पुत्र को दे दिया था इस मनुष्य जाति के लिए, वही प्रेम यहाँ पे झलकता है। और वो कहती है कि तेरे लोग मेरे लोग होंगे, और सच में इस चीज को मान लेती है वो अपने जीवन में कि जहां मैं जाऊंगी सब मेरे होंगे। जितने इनके लोग हैं, जितने बैतलहम के लोग हैं, जो इनका परमेश्वर है, जो इनके रिश्तेदार हैं, जो अगल बगल के हैं, वो सब मेरे हैं। कोई पराया नहीं है, कोई मुझसे अलग नहीं है। यीशु मसीह भी हम लोगों से पराया नहीं है, क्योंकि जब हम यीशु मसीह को मान लेते हैं तो हम उसके वंश के हो जाते हैं, हम उसके डीएनए में मिल जाते हैं, हम उसकी आत्मा के साथ एक आत्मा में होकर के बात करने लगते हैं। आज ये रूत यही कर रही है, और ये रूत ऐसी है जो परमेश्वर के भय के नीचे चलने वाली है। वो अपने आंखों से देखी तो नहीं होगी, पर अपने कानों से सुनी होगी, और सुनने के बाद उस पर चलना शुरू किया होगा। तो जब हम सुनते हैं और चलते हैं तो परमेश्वर हमारे साथ चलता है। और आगे कहता है वचन, जहां तू मरेगी वहां मैं भी मरूंगी, और वही मुझे मिट्टी दी जाएगी। अब ये बहुत बड़ी बात है। यीशु मसीह ने हम लोगों के लिए जान दे दिया। वचन कहता है मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। हम लोगों के लिए सारी चीजें किया। परमेश्वर ने अपने पुत्र को हम लोगों के लिए भेजा ताकि हम लोग अनंत जीवन पा सके। पर यहाँ रूत कहती है जहां तू मरेगी वहां मैं भी मरूंगी। आज यदि एक मनुष्य के मुंह से कभी सुनेंगे नहीं कि हम मरेंगे, जल्दी बोलते नहीं है। यदि कोई बीमार है, हम हॉस्पिटल में काम करते थे और लोग कहते थे कि अब ये मरने वाले हैं, डॉक्टर कहते थे कि अब आपका जो पेशेंट है मेरे हाथ में कुछ नहीं है, आप अपने ईश्वर को याद कर लीजिए, तो उनका चेहरा देखने लायक रहता था। पर ये बंदी कैसी है जो जीते जी कह रही है जहां तू मरेगी वहीं मैं मरूंगी। यानी ये बहुत बड़ी बात है, जहां तुझे मिट्टी दी जाएगी वहां मुझे मिट्टी दी जाएगी। यीशु मसीह मरा, जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो हम भी उसके साथ मारे जाते हैं, गाड़े जाते हैं और जी उठते हैं और नई सृष्टि हो जाते हैं, नया जीवन मिल जाता है। आज रूत यही कह रही है और रूत का यही वचन है जो ये कह रही है। उस समय यीशु मसीह तो नहीं था, पर परमेश्वर का वचन वहां पे था और ये सारी चीजें पूरी हो रही थी। और आगे लिखा है यदि मिट्टी छोड़ और किसी कारण मैं तुझसे अलग हूं तो यहोवा मुझसे वैसा ही वरन उससे भी क्या करे, अधिक करे। यानी मैं अपने वादे से यदि मुकर जाती हूं, जो मैं अपना वचन दे रही हूं, आज मैं जो आपसे कह रही हूं,
अपनी सास से वो जो कह रही है कि आज मैं जो वचन कह रही हूँ यदि मैं इससे मुकर जाती हूँ तो इससे भी अधिक परमेश्वर मेरे साथ करे। वो जानती है कि हम वचन दे रहे हैं, हम उसे पूरा करेंगे। वो जानती है कि हम नहीं कर पाएंगे तो ईश्वर हमारे साथ क्या करेगा। नौमी तो कुछ नहीं करेगी, थोड़ा दुखी होगी, किनारे हो जाएगी, वो कुछ नहीं करेगी, उसे बुरा भी नहीं कहेगी, उसे अपनी बातों से उसके दिल को दुखी भी नहीं करेगी, क्योंकि वो उसकी बेटी थी, वो उसकी प्यारी थी। और पर यहाँ पे कहती है रूत कि जो हम कह रहे हैं यदि ऐसा ना हो तो इससे भी अधिक परमेश्वर मेरे साथ करे। क्यों ऐसा कह रही है? क्योंकि 10 साल का जीवन जो वो बिताई है वो बहुत दुख भरा जीवन है, पर अब जहां वो चल रही है वहां प्रभु यीशु मसीह के साथ, परमेश्वर के साथ चल रही है। इसलिए कह रही है कि यहोवा मुझसे वैसा ही करे वरना उससे अधिक करे। वो परमेश्वर को जान गई है, वो परमेश्वर को पहचान गई है, परमेश्वर से वो बातें की है, परमेश्वर उससे बातें किया है और ये एक अपना निर्णय अपनी सास को सुनाती है। और लिखा है जब वो बैतलहम में पहुंचे तो नगर में उनके कारण धूम मच गई। यदि हम देखें तो नौमी के पास कुछ नहीं था, सब कुछ बेच बाच के वो लोग चले गए थे, कुछ भी नहीं था, पर कितने आनंद के साथ वहां लोग उसका स्वागत कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह जब अपने राज्य में आएगा तो ऐसे ही आनंद के साथ हम सभी के साथ राज करेगा और हम उसके साथ राज करेंगे। पर जब उसके साथ हम टिके रहेंगे, जब उसके साथ हम बने रहेंगे, जब उसको हम थामे रहेंगे। इतिहास की पुस्तक में कहता है जब जब तू मुझे पुकारेगा मैं तेरी सुनूंगा, और जब तू मुझे छोड़ देगा तो मैं भी तुझे छोड़ दूंगा। पर यहाँ रूत छोड़ी नहीं है, नौमी ने छोड़ा नहीं है। और यही कारण था कि जब वो नगर में पहुंची है, 10 साल के बाद लौटी है, तो वहां पे पूरे आनंद के कारण कोलाहल होने लगा, धूम मच गया। लोग आनंद से उसके साथ मिलने आए, उससे बात कर रहे हैं, उसका हालचाल ले रहे हैं। और परमेश्वर ने उसके सारे दुखों को, आगे भी हम वचन में देखेंगे, सारे दुखों को वो क्या किया है, अंत कर दिया है। और उस रूत के लिए एक अच्छा घराना दिया है, उस रूत के लिए एक अच्छा पति दिया है। कैसे? रूत के कामों से, यदि हम आगे वचन में पढ़ेंगे तो रूत के कामों से, यदि रूत जब गई है तो जो बाल बिनने वाले के खेतों में गई है, और जब वहां पे बोआज के खेत में जाती है, और बोआज जो है उसके बारे में सारी बातें जानता। कहीं ना कहीं नौमी ये बात अपनी बहू के बारे में अपने पड़ोसियों से और रिश्तेदारों से बताई होगी कि ये मेरी बहू है, मेरे साथ ऐसे रहती है, इस तरह करती है, मुझको ऐसा प्रेम करती है, ये सारी बातें। क्योंकि बोआज से रूत का मिलना नहीं था, पर बोआज को सारी बातें पता था। वैसे ही हमारा प्रभु हमारे बारे में सब कुछ जानता है, हम बताएं या ना बताएं, वो सब कुछ जानता। हमारे विचारों को भी वो जानता है, हम क्या सोच रहे हैं, क्या कह रहे हैं और क्या करना चाह रहे हैं। पर परमेश्वर इन सारी चीजों के लिए कहता है आगे कि यहोवा तुम्हारे संग रहे और उससे बोले और यहोवा तुझे आशीष दे। जब बोआज के खेत में जाती है, सारी बातें सुनती है, तो बोआज एक आशीष भरा वचन देता है। जब हम अपने लोगों के साथ मिलते हैं तो आशीष भरा वचन बोलना चाहिए, आशीष के साथ उसे विदा करना चाहिए, आशीष के साथ मिलना चाहिए। ये वचन सिखाता है। और आगे कहता है कि वहां पे कि जब वो अपने खेत में, उसके खेत में बोती है, बलियां जो बालियां हैं जो चुनती है, तो उससे बोआज कहता अपने दासों से कि छोड़ देना, सब मत चुन लेना, उसके लिए भी छोड़ना। एक दया, एक अनुग्रह उसके ऊपर उतर आया। इतना ही तक नहीं था, एक अनुग्रह परमेश्वर का उस बेटी के ऊपर उतर आया, उस रूत के ऊपर आ गया, क्योंकि उसके कार्य भले थे, उसके कार्य अच्छे थे। वो अपने कार्य में परमेश्वर को भाने योग्य कार्य करती थी। और आगे लिखा 12 पद में, यहोवा तेरी करनी का फल दे और इज़राइल का परमेश्वर यहोवा उसको पंखों तले तू शरण लेने आई है, तुझे पूरा बदला दी। अब ये देखिए, एक तो यहाँ आशीष है, यहाँ पे कहता है बोआज कि तूने जो काम किया है अपनी सास के साथ या इस खेत के अंदर, जो तू काम किया उसके अनुसार परमेश्वर, इज़राइल का परमेश्वर तुझे फल दे।
हम जो इस पृथ्वी पे रखे गए, परमेश्वर ने जो नियुक्तियां रखी हैं, जो कार्य दिया है, हमको ईमानदारी से करना है, तब उसका हम प्रतिफल पाएंगे, तब उसको हम जानेंगे। हाय प्रभु करने से कुछ नहीं होगा, हमें उसके अनुसार काम करना है, अपने आप को समर्पित करते हुए काम करना है जो रूत ने किया, और तब उसका फल पाएंगे। और कहता है कि परमेश्वर के पंखों तले तू शरण लेने आई है, तुझे पूरा बदला दे। अब देखिए, एक आशीष वहां मिली, एक आशीष इसको मिल गई कि जो तू पंखों तले यहोवा के शरण में आई है, परमेश्वर के शरण में आई है, वो तुझे पूरा बदला दे। वो लौट जाती तो क्या उसे ये ब्लेसिंग मिल पाती? क्या उसे आशीष मिल पाती? क्या यह अनुग्रह मिल पाती? नहीं, उसने आशीष को, अनुग्रह को चुन लिया था नौमी के साथ, और जब चुन लिया तो उसके अनुसार उसने किया है ये सारी चीजें, और ये सारी चीजें परमेश्वर ने उसके लिए अधिक रखा उसके जीवन में। और आगे वचन कहता है कि उसने कहा, हे बेटी, यहोवा की ओर से तुझ पर आशीष हो, क्योंकि तू अपनी पिछली प्रीति से पहली प्रीति से अधिक दिखाई, क्योंकि तू क्या धनी क्या कंगाल किसी जवान के पीछे नहीं गई। ये नौमी की सारी बातें हैं। नौमी एक तरह से आप जवानी के समय थी, वो खेत में गई, बहुत जवान होंगे, वो दाएं बाएं घूम सकती थी, किसी जवान के पीछे जा सकती थी, पर वो सारी बात अपनी सास से बताती है। वो सास नहीं समझती, वो माँ समझती है, अपनी दोस्त समझती है, अपना जो भी है उसको समझती है, और सारी बातें, आप बीती बातें, खेत में क्या हुआ, कैसे हुआ, वो सारी चीजें करती है। और जो खाने को उसको मिला था बाले, वो अपनी सास के लिए भी लेके आती है, नहीं कि अपना पेट भर ली और किनारे हो गई, नहीं, उसको अपनी सास की भी परवाह थी। वो प्रेम था जो प्रभु यीशु मसीह ने, जो परमेश्वर ने प्रेम हम सबको दिया था, वही प्रेम उसके जीवन में था। और तब उसने कहती है कि जो तूने पिछला हमसे प्रेम किया है, ये उससे भी अधिक है। यानी जो हमारा प्रेम था, जो प्रेम पिछला वो 10 साल में करते आई है, उससे भी ज्यादा उसने प्रेम अपनी सास को, वहां के लोगों को, और यहोवा के आगे मान लेते हैं लोग कि हाँ, परमेश्वर ने ये सारी चीजें उसको दी हैं। और ये सारी बातें होता है, और आगे चल के लिखा है कि परमेश्वर ने उसके लिए उपाय निकाला, क्योंकि हमारा परमेश्वर उपाय निकालने वाला है। परमेश्वर ने उसकी गृहस्थी को बसाया, बोआज को उसके जीवन में लाया, और वो अच्छे से अपना जीवन व्यतीत की, और नौमी उस घराने में उसके बच्चों का पालन पोषण की। अब वो नौमी अकेली नहीं रह गई, कई बच्चों की दादी हो गई है, कई बच्चों के आशीषों का कारण हो गई है। उसके बेटे तो नहीं, मर चुके थे, पर वो बोआज के कारण अब उसके जीवन में रूथ ही उसका बेटा था, रूथ ही उसके लिए बेटी थी। और लिखा है कि नौमी उसके बच्चों की देख रेख करती थी, और परमेश्वर ने ऐसा किया कि उसके लिए हर चीज किया। आगे कहता है वचन 4 अध्याय में, ये जो स्त्री तेरे घर में आती है, उसको यहोवा इज़राइल के घराने की 2 उपजाने वाली राहेल और लिया के समान करे। ये उसके जीवन में तीसरा आशीष आ जाता है। जब उसकी पत्नी के रूप में आती है तो कहता है कि राहेल और लिया के समान उपजाने वाली, यानी बहुत सी संतानें इसके जीवन में आए, और ये सारी चीजें, और तू अप्रांता में वीरता करे और बैतलहम में तेरा नाम हो। रूत का बैतलहम में ही नाम नहीं है, ये पूरे वर्ल्ड में नाम है। जहां पे ये वचन प्रचार होता है, वहां रूत और नौमी का नाम आता है, अप्रांता और बैतलहम में ही नहीं आता है। और यही रूत आगे जा करके ये यीशु मसीह के फैमिली से बिलोंग कर जाती है, और वहीं से यीशु मसीह जो बोआज है उसे अबोध हुआ, और इन सारी चीजों से ये आगे चल के यीशु मसीह पैदा हुआ। अब सोचिए कि परमेश्वर ने कितनी बड़ा उसको आशीष दिया, अनुग्रह दिया, कि जब तक ये पृथ्वी बनी रहेगी तब तक रूत और नौमी का नाम रहेगा। और ये सीखने वाली बात है कि क्या हम अपने जीवन में, परमेश्वर हमको ऐसी आशीष दे रहा है, हमको जांचना है, परखना है, देखना है कहाँ कमी है, क्या घटी है जो हमारे जीवन में ये चीजें नहीं है। क्या हम रूत के समान हमारा विश्वास है? क्या रूत के समान हम अपने प्रभु यीशु मसीह के लिए टिक सकते हैं? क्या रूत के समान हम उन कठिनाइयों में चल सकते हैं जो कठिनाइयों से वो रूत आगे बढ़ी थी? जाने कितने दिन का सफर करके वो बैतलहम आई थी।
वो कितना कठिन परिश्रम की होगी खेतों में बालों को चुनने के लिए, वो धूप में। क्या हमारा जीवन ऐसा है? क्या हम ऐसा जीवन परमेश्वर को देते हैं? यदि हम देते हैं तो जरूर परमेश्वर हम सभी पे अनुग्रह करेगा, वो आशीष देगा और हम सबको अपने राज्य में शामिल करेगा। हमें उसके आगे समर्पित होना, अपने जीवन को देना है। परमेश्वर इन बातों को कहता है और ये सारी बातें लिखता है व्यवस्था विवरण में 8 के उसमें व्यवस्था विवरण के 7 के 8वें पद में लिखता है, यहोवा ने जो तुमको बलवंत हाथ के द्वारा दासवत के घर से और मिस्र के राजा फिरौन के हाथ से छुड़ाकर निकाल लिया, इसका यही कारण है कि वो तुझसे प्रेम रखता है और उस शपथ को भी पूरी करना चाहता है। अब हमें देखना है नौमी के जीवन में तो उसने शपथ को पूरी कर दिया, मिस्र देश से इस्राएलियों को निकाल लाया। हमारे जीवन में कौन सा मिस्र है? हमारे जीवन में कौन सा फिरौन है जो हम नहीं निकल पा रहे हैं? जहां परमेश्वर चाहता तो है हमें निकालना उस बलवंत हाथों से, पर हमें उस चीज को देखना है कि फिरौन कहाँ है मेरे जीवन में, वो दासवत कहाँ है मेरे जीवन में, कहाँ वो बेड़ियां रस्सियां बंधी हैं। रूत तो 10 साल के बाद नौमी निकल के आ गई उस बेड़ियों से, उस घराने से, उस जगह से। हम कहाँ पड़े हैं? हमें अपने जीवन में जांचना है। यदि हम सही जांच लेते हैं तो परमेश्वर अपने बलवंत हाथों से हमें छुड़ा लेगा और वो पूरा प्रेम जो करता है अपने बच्चों से वैसा ही करेगा, जैसे रूत ने नौमी के साथ किया, प्रभु यीशु मसीह ने हम लोगों के साथ किया। परमेश्वर ने अपने पुत्र को दिया ताकि हम लोगों का जो प्रेम है उसके साथ मिल करके पूरी हो। और लिखा है कि मैं तेरे पूर्वजों से लेके और आगे आने वाली पीढ़ियों का परमेश्वर हूँ, यहीं तक का नहीं परमेश्वर हूँ। उसमें लिखा है कि 1000 पीढ़ियों तक अपनी वाचा को मैं पालूंगा, उन पे करुणा करूंगा। जब हम परमेश्वर के अधीनता में आ जाएंगे, परमेश्वर के प्रेम में आ जाएंगे, तो परमेश्वर कहता है तुझे ही मैं आशीष नहीं दूंगा, तेरी बच्चों को आशीष नहीं दूंगा, 1000 पीढ़ियों को आने वाले में आशीष दूंगा। ऐसा परमेश्वर हम लोगों का परमेश्वर है जो हम लोगों को देने के लिए तैयार है। हम परमेश्वर के आगे समर्पित करते हैं और हम धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए।